हेलो एवरीवन, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइप एंड सैटर्न का। पाइप एंड सैटर्न यानी नल और टंकी की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पूर्व की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नल और टंकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। आज का पहला प्रश्न है, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। यानी 3 मिनट के बाद जब बी अकेला रह जाएगा तो कितना समय लेगा उस बाल्टी को पूर्ण रूप से भरने में। तो ए है आपका, ए समय ले रहा है भरने में 12 मिनट और बी समय ले रहा है बाल्टी को भरने में 15 मिनट। अगर कुल काम की बात की जाए तो कुल का काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। अगर 60 यूनिट काम है और ए उसे करने में 12 मिनट ले रहा है तो 1 मिनट में काम कितना करता होगा, 5 यूनिट। बी कितना काम करता होगा, 4 यूनिट। अब शुरू के प्रारंभ के 3 मिनट तक ए और बी दोनों ने 7 काम किया है। 1 मिनट में ए करता है 5 यूनिट काम, बी करता है 4 यूनिट काम, यानी 1 मिनट में काम होता है 9 यूनिट। कितना काम हो जाता है, 9 यूनिट काम हो जाता है। लेकिन दोनों ने प्रारंभ में 3 मिनट तक 7 काम किया है, तो यानी जो 27 यूनिट काम है वो दोनों ने क्या है, मिलके कर दिया। 3 मिनट में कितना काम हो गया, 27 यूनिट काम हो गया जो ए और बी ने मिलकर किया है। अब इसके बाद जो काम बचा है वो कितना बचा भाई, आपका काम बचा आपका 33 यूनिट। कितना बचा, 33 यूनिट। भाई 60 में से 27 यूनिट काम हो गया तो काम कितना बचा, शेष 33 यूनिट काम है। शेष काम कितना है आपका, 33 यूनिट है। इस 33 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा, वो भी बाद में। ये तो कहा गया है कि तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना और समय लेगा। भाई 33 यूनिट काम बचा है तो उसे करने में बी कितना समय लेगा, तो 33 यूनिट काम को करने में बी समय लेगा। भाई बी की कार्यक्षमता कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो 4 अट्ठे 32, 1/4 मिनट, यानी 8 सही 1/4 मिनट। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 1 मिनट का चौथाई भाग कितना हुआ, 15 सेकेंड। कितना हुआ, 15 सेकेंड। तो आप इसे लिख सकते हो 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड में बी उस बाल्टी को पूर्णतः भर देगा। देखो ये क्या है, 1/4 मिनट है। 1/4 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड उठते हैं, 60 सेकेंड। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। कितना हुआ, 15 सेकेंड। तो 1/4 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 15 सेकेंड लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न कार्य समय में भी थे, वहाँ भी मैंने आपको हल करवाए थे। इसे आप एक दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। चलिए मैं उससे भी आपके लिए करा देता हूँ। अब देखिए, ए और बी की कार्यक्षमता आपको पता है कितनी है, 5 और 4। ए की कार्यक्षमता कितनी है, 5 है। बी की कार्यक्षमता कितनी है, 4 है। कहा गया है कि ए यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ए को 3 मिनट बाद बंद किया है तो ए ने तो केवल 3 मिनट ही काम किया ना, बाकी काम किसने किया, सब बी ने ही किया है। तो ए ने 3 मिनट में कितना काम किया होगा, 15 मिनट। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम आपका कितना हो गया, शेष काम हो गया 45 यूनिट। तो 45 यूनिट काम किसने किया है, बी ने अकेले किया है। 45 यूनिट काम बी ने अकेले किया है। तो भाई बी ने 45 मिनट काम करने में कितना समय लगाया होगा, भाई 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4, यानी 11 मिनट 15 सेकेंड। कितना समय लगाया होगा, 11 मिनट 15 सेकेंड। अब 11 मिनट 15 सेकेंड में 3 मिनट तो वो साथ में रहा है, उसके बाद ही तो शेष काम किया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो, 11 में से आप क्या है, तो 7 के 3 मिनट में घटा दीजिए तो कितना बचा, 8 मिनट 15 सेकेंड। 8 मिनट 15 सेकेंड में काम किया है, किसने किया है, बी ने बचे हुए काम को। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 मिनट 15 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में लगने वाला समय है। ए हौज को भर सकता है 20 मिनट में, बी हौज को भर सकता है 25 मिनट में। अगर हम कुल काम की बात करें तो कुल काम कितना हुआ आपका 100 यूनिट हुआ।
100 यूनिट काम है, उसे करने में 20 मिनट ले रहा है, यानी कि 1 मिनट का काम कितना हुआ 5, और बी के 1 मिनट का काम कितना हुआ 4। दोनों 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। कह रहा है लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो बी ने कितने मिनट काम किया है, केवल 5 मिनट काम किया है। और आगे कहा है हौज को भरने में लगने वाला समय होगा, यानी हौज को भरने में कितना समय लगा है, कुल कितना समय लगा है। यानी जब बी बंद हो गया तो ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक जितने दिन काम किया है या जितने समय तक काम किया है वही तो हौज भरने का टाइम है। तो ए ने किया, बी ने किया है आपका 5 मिनट, तो बी ने किया 5 मिनट, यानी कितना काम हो गया 20 यूनिट काम तो बी ने किया है। तो शेष काम ए ने किया होगा, क्यों ए शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा है। तो शेष काम आपका हुआ 100 में से 20 काम बी ने कर दिया, तो काम कितना बचा 80 यूनिट। 80 यूनिट किसने किया है, ए ने किया है। तो ए ने किया 80 यूनिट, तो भाई एक ही कार्य क्षमता से भाग करो तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 36, यानी कितना हुआ 16 मिनट। भाई 16 मिनट लगा होगा हौज को भरने में, क्यों, क्योंकि ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। प्रारंभ से अंत तक किसने काम किया, ए ने। भाई जो ए का समय है वही क्या है, हौज को भरने का समय। तो आप इसे इस तरह से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ही मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस तरह से भी इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। ए हौज को भर सकता है 30 मिनट में, बी हौज को भर सकता है 40 मिनट में। अगर हम कुल काम निकालें तो कुल काम आपका कितना हुआ 120, कितना हुआ 120। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई 4 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 3 यूनिट। अब आपसे कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कहा है दोनों पाइपों को साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा, यानी बी को कब बंद कर दिया जाए कि पाइप हौज 24 मिनट में भरे। यानी ए कितने समय तक काम करेगा, भाई 24 मिनट तक काम कौन करेगा, ए करेगा। तो भाई 120 में 24 मिनट तक काम किसे करना है, ए को करना है, तभी तो 24 मिनट लगेंगे। तो भाई ए का 24 मिनट का काम निकाल दीजिए, कितना हुआ 24 चौक 96, यानी 96 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। 96 यूनिट काम कौन करेगा, ए करेगा। अब शेष काम आपका कितना बचा, शेष काम आपका रहेगा 120 माइनस 96, यानी 24 यूनिट। कितना काम रहेगा 24 यूनिट। अरे 24 यूनिट काम ही तो बी से करवाना है, 24 यूनिट काम तो बी कर रहा है। तो भाई 24 यूनिट काम करने में बी ने कितना समय लिया होगा, भाई बी ने समय कितना लिया होगा 24/3, यानी कि 8 मिनट। कितने मिनट, 8 मिनट। तो आप बी को 8 मिनट के बाद बंद कर दीजिए, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा 24 मिनट का समय लगेगा। क्यों, क्योंकि ए करेगा पूरे 24 मिनट काम। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न को करने का मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। अब देखिए, आपसे कहा गया है यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। अगर मान लिया जाए मैं किसी भी पाइप को बंद ना करूं और दोनों से 24 मिनट काम करवा लूं, भाई अगर दोनों 24 मिनट काम करेंगे, ए भी 24 मिनट काम करे, बी भी 24 मिनट काम करे, दोनों से काम करवाऊँ तो काम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी को पहले बंद करना था। मैंने कहा मैं किसी को बंद नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब दोनों मिलकर काम कितना करेंगे 7 मिनट काम करेंगे 1 मिनट में, और मैंने इनसे काम करवा लिए 24 मिनट। कितने मिनट काम करवा लिया, दोनों से करवा लिया, ए से भी और बी से भी। तो हमारा काम कितना हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 यूनिट काम हो जाएगा। कब, जब मैं बी को बंद ना करूं। भाई अगर बी को मैंने बंद नहीं किया तो काम ज़्यादा हो गया। काम कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि बी से काम तो कुछ सीमित समय तक करवाना था। जितना काम एक्स्ट्रा हुआ वो किसकी वजह से हुआ, बी की वजह से। तो बी की वजह से कितना काम एक्स्ट्रा हो गया भाई 168, काम कितना 120, यानी 48 यूनिट जो काम है वो एक्स्ट्रा काम हो गया। 48 यूनिट काम क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि बी ने अतिरिक्त काम कर दिया। तो बी ने अतिरिक्त काम किया कितना 48, तो 48 यूनिट काम करने बी ने कितना समय लगाया होगा 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 16 मिनट। कितने मिनट, 16 मिनट।
बी ने काम किया 24 मिनट, 16 मिनट उन्हें एक्स्ट्रा काम कर दिया 16 मिनट, तो 16 मिनट घटा दीजिए, 24 में से 16 घटाओगे आपका कितना बचेगा 8 मिनट। तो बी को कितने मिनट पहले बंद करना चाहिए था भाई, 8 मिनट करवाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए था। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने प्रश्न को हल करवा दिया है, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भरे। यानी जब दोनों प्रारंभ में खुले थे, उनमें से एक पहले पाइप को कब बंद कर दो कि पहले पाइप के बंद होने के 10 मिनट बाद काम पूरा हो पाए। यानी 10 मिनट बाद तक काम कौन करेगा, बी करेगा। तो भाई पहला पाइप है, मैंने लिया कितना काम करता है वो 20 मिनट में करता है, दूसरा 30 मिनट में करता है। टोटल काम की बात करो तो टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट। एक ही का पहले वाली कार्यक्षमता कितनी हुई 3, दूसरी कार्यक्षमता कितनी हुई 2। अब कहा गया है कि दोनों साथ काम करते हैं, दोनों ने काम साथ प्रारंभ किया, लेकिन अंत के 10 मिनट ये कहा है कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। जब पहला वाला बंद करो उसके 10 मिनट के बाद दूसरा बर्तन भर जाए। तो 10 मिनट अकेले किसने काम किया होगा, तो अकेले काम किया बी ने। तो बी ने अगर 10 मिनट लास्ट में अकेले काम किया तो उसने कितना काम कर दिया 20 यूनिट। यानी 20 यूनिट जो काम है वो बी ने अकेले किया है। किसने किया है, बी ने अकेले किया है। तो काम बचा कितना, जो 40 यूनिट काम है भाई, 60 में से 20 यूनिट तो बी ने तब किया जब ए चला गया, यानी अकेले बी ने करा। तो जब दोनों करेंगे उस काम को तो कितना समय होगा भाई, दोनों की कार्यक्षमता कितनी है 5, तो 40 यूनिट को दोनों ने मिलके किया है। 40 यूनिट को दोनों ने मिलके किया है, तो दोनों की कार्यक्षमता कितनी है 5 है भाई, इसकी 3 है इसकी 2 है 5, तो दोनों ने मिलके किया तो कितने 8 मिनट। 8 मिनट में उनने दोनों ने मिलके किया है, और 10 मिनट क्या है बी ने बाद में किया है। तो आपसे पूछा गया था एक बर्तन के दोनों पाइपों से अलग अलग 20 तथा 30 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट के बाद भरे। तो कब बंद कर देना चाहिए था, पहले वाले पाइप को 10 मिनट के उपरांत बंद कर देना चाहिए था, 8 मिनट के उपरांत। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने मिनट के बाद बंद कर दो पहले पाइप को, 8 मिनट के बाद। 8 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया है। 8 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया, तो 8 पंजे 40 काम हो गया। उसके बाद काम कितना बच्चा 20, तो 20 काम को 10 मिनट में किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। नल ए टंकी को भर सकता है 15 घंटे में, नल बी भर सकता है उसे 20 घंटे में, और जो सी है वो खाली कर सकता है भरी हुई टंकी को 25 घंटे में। कितने घंटे में, 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर मैं टोटल काम निकालूं तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 300 यूनिट हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 300 यूनिट। 300 यूनिट काम है, और 300 यूनिट को करने के लिए 15 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा भाई, 20 यूनिट काम करता होगा। ये 20 घंटे लेता है, तो यानी कि 1 घंटे में कितना 15 यूनिट काम करता होगा। ये 25 लेता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में क्या है 12 यूनिट काम करता होगा। तो सी क्या है, 1 घंटे में 12 यूनिट काम करता है। मगर काम करता क्या है, ये नेगेटिव काम करता है, पानी निकाल रहा है, मतलब टंकी को खाली कर सकता है। कहा गया है प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाए। अगर तीनों खोल दो आप तीनों खोल तो काम कितना होगा, देखो ये दोनों तो पानी भरने का काम करेंगे, और जो सी है वो पानी निकालने का काम करेगा। ये दोनों काम करेंगे कितना 35 यूनिट। 35 यूनिट ये पानी भरेंगे, लेकिन 12 यूनिट जो सी है वो पानी निकाल देगा, तो काम होगा कितना 23 यूनिट होगा। यानी कि 1 घंटे में 23 यूनिट पानी टैंक में भर जाएगा। अब कहा गया है कि उन्हें 10 घंटे
बाद सी को बंद कर दिया जाता है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी कि शुरू में 10 घंटे तक तो तीनों ने काम किया है। तो 10 घंटे में काम, भाई 10 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 10 घंटे में काम, 10 घंटे में काम कितना हुआ आपका? 230 यूनिट। तो 230 यूनिट काम 10 घंटे में हो गया, यानी 10 घंटे में 230 यूनिट काम हो गया है। अब उसके बाद सी को बंद कर दिया, लेकिन 300 में से अगर 230 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद शेष काम बचा आपका 70 यूनिट। कितना बचा? 70 यूनिट काम बचा है। अब कहा गया है जब सी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय भरेगी? अब जब सी बंद है तो ये दो चल रहे हैं, ये दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो क्या टंकी भरेंगे, और काम क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये 20 काम करेगा, 15 काम करेगा। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करते हैं? 20 15 35, यानी 35 यूनिट काम करेंगे। बचा हुआ काम कितना है? 70 यूनिट। 35 दूनी 70, यानी 2 घंटे और लगेंगे, 2 घंटे और लगेंगे भरने में। 10 घंटे तीनों ने मिलकर काम किया है, और 2 घंटे में बाद का बचा हुआ काम किसने किया? ए और बी ने। तो शुरू में लगे कितने? 10 घंटे, बाद में लगे कितने? 2 घंटे। तो पूरा हौज भरने में समय कितना लगेगा, या पूरी टंकी को भरने में समय कितना लगेगा? 10 और 2 12 घंटे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 घंटे। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इस तरह के प्रश्नों को अवश्य कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है, एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं। तो हौज को भरने में सी अकेले कितना समय लेगा? ए, वी और सी तीनों भर सकते हैं टैंक को 6 घंटे में, तीनों टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन कहा गया है 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद किया गया, यानी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सी बंद किया गया, सी बंद किया गया। अब देखो 2 घंटे बाद सी को बंद किया है, तो 2 घंटे तक तो सी भी रहा है। तो भाई 2 घंटे में तो कुछ तो काम हो गया होगा ना। 6 दिन का काम था, कितने? 6 घंटे का काम था। 2 घंटे बाद सी को बंद किया है, तो काम बचा गया भाई ए प्लस बी प्लस सी के 4 घंटे का काम बचा है। भाई ए बी सी किसी काम कितने घंटे में कर सकते हैं? 6 घंटे में कर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों काम करते रहे हैं, उसके बाद सी को बंद कर दिया, सी को क्या है? बंद कर दिया। तो 2 घंटे में कितना भाई? 2 घंटे काम तो हो गया होगा। तो ए बी और सी तीनों के 4 घंटे का काम बचा है, तीनों के 4 घंटे का काम बचा है। अब आगे क्या कहा गया? सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी बाद के 7 घंटे में काम पूरा करते हैं, यानी जो इनके 4 घंटे का काम है वो आपके ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने समय में करते हैं? 7 घंटे में करते हैं। ए बी और सी के 4 घंटे का काम ए और बी 7 घंटे में करते हैं। तो यहाँ से हम कार्यक्षमता निकाल सकते हैं। तो भाई टोटल काम कितना हुआ? 28 यूनिट। टोटल काम कितना हुआ? 28। ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 7, और ए और बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो ए और बी की कार्यक्षमता 4 है, ए बी सी की कार्यक्षमता 7 है, तो सी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी? सी की कार्यक्षमता कितनी होगी? 3। सी की कार्यक्षमता कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? ए बी तो यहाँ भी है, तो भाई ए और बी यहाँ, ए और बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो जो सी है उसी की वैल्यू कितनी होगी? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब कहा गया है तो हौज को भरने में सी अकेले कितना समय लेगा? अब देखो अगर 4 दिन का काम कितना है? 28 यूनिट है। भाई अगर 4 दिन का जो काम है वो 28 यूनिट है, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 7 यूनिट होगा। भाई 4 एकम 4 और 4 7 28, कुल कितने दिन का काम था? 6 दिन का। तो 6 दिन का काम कितना होगा? 6 दिन का काम, 6 दिन का काम कितना होगा? भाई 6 7 42 यूनिट। 6 दिन का काम कितना होगा? 42 यूनिट। और सी करता कितना है एक दिन में? सी 1 घंटे में कितना काम करता है?
दिन नहीं सॉरी क्या होगा, घंटे। 6 घंटे का काम कितने, 6 घंटे का काम कितना होगा, 42 यूनिट। सी करता है 1 घंटे में 3 यूनिट, तो 42 यूनिट करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितने 14 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 14 घंटे का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।